डे 5 का वेट 61.5 kg, यानी कि और 200 ग्राम्स कम हो गए। 61.7 kg आ रहा था ना कल, सो अभी 61.5 kg आ रहा है। एंड 62.7 kg से ही मैंने स्टार्ट किया था, अभी 4 ही दिन हुए हैं, 1 किलो 200 ग्राम कम हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। एंड खैर एकदम से स्टार्टिंग में होता ही है। अभी मेरा जैसे टारगेट ये है कि मुझे 2.5 टू 2.7 kgs अपने टोटल लाइक 28 डेज में कम करने हैं। तो उसमें से मेरा फॉर नाउ 1 किलो 200 ग्राम हो भी गया है कम, बट वही है, वो जो 2.7 kgs कम करने हैं उसमें से मैक्सिमम वेट स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में ही कम होगा, बाद में थोड़ा धीरे धीरे होगा। देन नेक्स्ट इसके 28 डेज के बाद में सेकेंड मंथ में थोड़ा और कम होगा। तो ऐसे ही होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट कम होता हुआ दिखता है तो बहुत मज़ा आता है, बट इससे एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाना कि आगे भी ऐसे ही वेट कम होता रहेगा, आगे ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो मैंने राजमा चावल खाए थे जैसे कल, इतने हैवी खाना था तो मुझे था कि मेरा वेट बढ़ जाएगा अगले दिन, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज सब कुछ कैलोरी कैलकुलेटेड था। एंड अगर राजमा चावल हैवी थे तो बाकी चीज़ें कितनी बैलेंस थी, और चावल और राजमा का रेशो बैलेंस था। तो सब कुछ ना मतलब एक्चुअली जैसे रुजुता मैम बोलती थी ना, राजमा चावल इतना ऐसे खाना होता है, चावल की क्वांटिटी ज़्यादा और राजमा की क्वांटिटी कम, उस तरीके से खाना हो रहा था। एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक सब कुछ वो रुजुता मैम के प्रिंसिपल्स कैलोरी काउंटिंग की वजह से मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ, जबकि कैलोरी काउंटिंग वो बिल्कुल अगेंस्ट है। बट मेरा जो रेशो है वो बहुत मेंटेन हो रहा है जैसा वो चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनका बिना कैलोरी काउंटिंग के उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअली सब कुछ कैसे बैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट मील ऑफ द डे रोज से थोड़ा सा ज़्यादा है अब, बिकॉज ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होने वाला है। सो टू बैलेंस दैट, हाफ बनाना मैंने लिया है यहाँ पर मीडियम साइज़ का। एक अखरोट पूरा रात को भिगो करके रखा था पानी में, उसको तोड़ करके लिया है। 5 भिगे हुए बादाम लिए हैं। देन आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, सबसे ईजी टू मेक होता है और सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लो कैलोरी भी होता है। 2 एग्स लेने हैं, चाहे ब्राउन लो चाहे वाइट लो, सेम न्यूट्रिशन होता है, ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती हैं। देन मैं उसे 1 to 1.5 टीस्पून गाय के देसी घी में कुक करती हूँ। 2 अंडे तोड़ करके बड़े मज़े से यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली थी। एंड हाँ, मैं यहाँ पर लोहे का तवा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए तवा सेपरेट सा ऐसे ही रखते हैं हम। और बड़े मज़े से वीडियो दिखा रही थी और मेरा ऐसा पचका हुआ था, मतलब ऐसे करके अंडा एक के ऊपर एक आ करके येलो पार्ट यूँ टूटा। तो फिर एनीवेज अब इसको पलट लेते हैं। तो मेरे को आजकल सिंपल सीधा हाफ फ्राई नहीं अच्छा लग रहा, और वैसे भी ब्रेड के बिना मज़ा नहीं आता ऐसे खाने में, तो थोड़ा सा मेल्टेड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए है। उसके लिए मैं कभी कभी दूसरे साइड से भी कुक कर लेती हूँ जब मेरे को मेल्टेड लिक्विडी सा वो ना खाना हो तो। सो ब्रेकफास्ट में यहाँ पर 2 एग्स का हाफ फ्राई खा रही हूँ मैं। बहुत ही लो कैलोरी ब्रेकफास्ट है, बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है। सिर्फ आपका 200 कैलोरीज में बन के रेडी हो जाता है। ऊपर से फिर मैं ब्लैक पेपर, चाट मसाला और ज़रा सा रॉक सॉल्ट से इसे गार्निश करके देन खाती हूँ। काश मैं ब्राउन ब्रेड खा सकती साथ में, बट आई अवॉइड दैट, बिना बात की फालतू कैलोरीज आई डोंट टेक। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं वार्म लेमन वाटर पी रही हूँ। देन मिड मॉर्निंग स्नैक खाने के बाद मैं बनाना स्टार्ट किया लंच, और लंच की रेसिपी वीडियो शूट करी। सो बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगा और कैलोरी कैलकुलेशन भी किया। जल्दी से विद कैलोरी काउंटिंग रेसिपी लेकर के आऊँगी कुक विद कैलोरीज यूट्यूब चैनल पर। तो 2 घंटे के बाद लंच टाइम। मैं एक छोटा मीडियम साइज़ का आलू प्याज का पराठा खा रही हूँ। एंड मैंने मक्खन कम लिया, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मक्खन लगाती थी, ज़रा सा ही लिया 2 टेबल स्पून। एंड फ़ोन आ गया था पहले, बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी बात करके काटा कि प्लीज़ रख तो। देन अब आई एम हैविंग माई फूड। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाने के बीच में कोई फ़ोन वोन करे, बस वीडियोज़ में रिकॉर्ड करती हूँ बिकॉज चैनल के लिए करनी पड़ती है। खाना हमेशा बिना टीवी बिना गैजेट्स के खाना होता है। मेरा टीवी भी ऑफ है इस टाइम, यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स ऑफ होता है जब मैं खाना खाती हूँ। 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक का टाइम। एक फ्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ, लगभग 200 ml होगा। देन आई एम हैविंग हाफ कीवी, और कोकोनट के साथ में उसकी मलाई खानी चाहिए है, बट इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी। सो आई हैव मेजर्ड इट एंड मैं 1/8 कप कोकोनट का जो मीट होता है, कोकोनट का जो फ्लेश होता है, दैट्स व्हाट आई एम गोना ईट। सो दिस इज़ मेरा आफ्टरनून स्नैक फॉर टुडे। देन 2 घंटे के बाद मैं एम हैविंग माई इवनिंग स्नैक, जिसमें मैं 2 स्मॉल साइज़ के मैंगोज खा रही हूँ। एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डिफरेंट ऑप्शन। आप हैंडफुल
पीनट विद 1 मैंगो खा सकते हैं या 1 एनी फ्रूट खा सकते हैं। आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं, साथ में आप 1 हैंडफुल चना या फिर पीनट या फिर मखाना, कुछ भी ऐसा हेल्दी ऑप्शन खा सकते हैं। या ज़्यादा भूख लग रही हो तो पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं। देन थोड़ी देर का गैप रखने के बाद में मैंने 30 to 40 मिनट्स के लिए वॉक की घर में, जितना फास्ट पेस पे पॉसिबल था, फ्रंट एंड बैक वॉक। देन 1 कप अनकुक्ड राइस लिया, मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके उसको पानी में कढ़ाई में ढक कर के पका लिया। अब उसके 4 हिस्से करने हैं। रोज़ाना तो आप ना ही वेट कर सकते हैं, ना ही आप अकेले पर्सन के लिए बना सकते हैं। सो एक बेसिक सिंपल सा चीज़ हम क्या कर सकते हैं ना कि 1 कप राइस की कैलोरीज हमने देख ली, देन हम 1/4 कप का उसको डिवाइडेड बाय 4 करके निकाल लें। तो 1/4 इसका पोर्शन अंदाजे से जो मैं लेती हूँ, जो हमारे घर में एक बड़े वाली कटोरी है, एक बाउल टाइप साइज़ की जो कटोरी है, वो वाली कटोरी लगभग 3/4 या फिर ऊपर तक भर जाती है। लाइक बिल्कुल ऊंची नहीं, हल्की सी उससे कम भरती है। आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। सो इसमें टोटल 179 कैलोरीज होते हैं, जब हमारे चावल में कोई घी वगैरह कुछ भी एडेड नहीं है। तो मैं यूजुअली इतने ही चावल खाती हूँ, विच इज़ 1/4 कप अनकुक्ड राइस का बॉइल्ड वर्जन है, ठीक है। बट जब राजमा या छोले बनते हैं तब मेरी क्वांटिटी राइस की थोड़ी ज़्यादा होती है। उस दिन मैं 1/3 कप खाती हूँ, इतना ही चावल बनता है, उसका 1/3 में लेती हूँ, तब मेरी 238 कैलोरीज हो जाती है। फिर नाउ 1/4 अगर हम ले रहे हैं तो ये 179 कैलोरीज हो जाएंगी। आपके घर में आप ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते हो, नहीं कुछ बना सकते हो इस तरीके से अलग से। तो एक मतलब सिंपल जो बाउल होता है ना, उतना बाउल आप राइस खाते हो तो वो 179 कैलोरीज होता है। तो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी काफ़ी हद तक अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं। एंड यूजुअली इतना ही बाउल मैं पहले भी खाती थी जब मैं कैलोरी काउंटिंग नहीं करती थी, बट समटाइम ज़्यादा भी खा लेती थी। सो डिनर में मैं 1 बाउल राइस का खा रही हूँ, 1 से 1.5 बाउल मैं दाल का खाने वाली हूँ। 1 कप जो दाल वो कुक करके बनाई, लाइक इतनी ही अनकुक्ड दाल थी जितनी क्वांटिटी ये है, तो इससे 5.5 ऐसे बाउल्स बन करके दाल के तैयार हुए हैं। सो 1.5 बाउल आई एम गोना टेक। राइस की क्वांटिटी आप प्लेट में देख सकते हैं। मेरे दिन का काफ़ी सारा टाइम ना पार्सल्स को ओपन करने में जाता है। तो यहाँ पर मैं पापा के साथ बहुत सारे अमेज़न के और दूसरे भी कुछ पार्सल्स को, ज़िवामे के दूसरे पार्सल्स को अनबॉक्स कर रही हूँ। लेट्स चेक क्या क्या आया है। सो अमेज़न से ये कोविड प्रोटेक्शन शील्ड्स आई हैं। ये कोविड शील्ड है स्टील बर्ड की, ये ग्लास वाली है। 860 रुपीज़ की 2 है ये। अच्छा क्वालिटी है, लाइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। कंफर्टेबल है पापा पहनने में? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है। बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ वो तो ग्लास से टकराएगी ना, आवाज़ कुछ वापस चली जाती है, इसलिए थोड़ा अजीब आवाज़ आएगी। ओके। सो इस बॉक्स में 2 हैं, फिर ये एक अलग से भी मेरे भाई ने भिजवा दिया, मतलब वो 2 भी भाई ने ही भिजवाया था वैसे तो ये 3 हो गई, तो 2 पार्सल्स निपट गए। अब इस वाले बॉक्स में सबसे बढ़िया वाली काम की चीज़ ये है निर्वासा ब्रांड का प्लांट प्रोटीन विच इज़ 100% नेचुरल, और ये रॉ चॉकलेट फ्लेवर है और इसमें शुगर भी एडेड नहीं है। पहले मैं बिल्कुल बिना कोई फ्लेवर वाला ले रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है लाइक लेना समटाइम्स ना। तो अभी ये चॉकलेट फ्लेवर वाला आ गया है। ये मुझे कंपनी ने भेजा है इंस्टाग्राम पे पोस्ट ऐड करने के लिए, इसका रिव्यू ऐड करने के लिए, बिल्कुल ट्राई करके ऑनेस्ट रिव्यू ऐड करने के लिए। डोंट एवर गो ऑन द नेम ऑफ अ ब्रांड या फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन है, 1 सर्विंग 20 ग्राम की है, तो सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है। ऑल्सो इसमें मिल्क भी है, सो दिस इज़ नॉट अ प्लांट प्रोटीन। ये नेम मिसलीडिंग है बिकॉज इसमें सिर्फ पी प्रोटीन नहीं है, इसमें दूध के प्रोडक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। बट अगर किसी को दूध से प्रॉब्लम हो तो वो प्लांट प्रोटीन समझ के खरीदेगा, बट इसमें तो दूध है ना। और बाकी इसमें प्रोटीन समझ करके कोई खरीदो तो इसमें तो सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग। तो ये एज अ प्रोटीन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट एज अ प्रोडक्ट इट इज़ फाइन कि ये प्रोडक्ट ऐसे अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, और इसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी एडेड है, और सिर्फ 100 कैलोरीज है इसमें। लेकिन यूजुअली 100 कैलोरीज में हमें 30 ग्राम प्रोटीन दे देते हैं लोग, तो ये बहुत ही कम प्रोटीन दे रहे हैं। तो अगर आप वेट लॉस डाइट पर है फिर आपको प्रॉब्लम है, बट एज अ मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट यू कैन टेक इट, उसके लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या आया है।
सो ये Amazon बेसिक्स की वेइंग स्केल है. दिस इज़ बेसिकली किचन वेइंग स्केल, स्टेनलेस स्टील का. प्लास्टिक वाले तो 400 तक के आ जाते हैं, स्टेनलेस स्टील वाला ही मुझे 750 रुपये का पड़ा है. तो दिस इज़ हाउ दिस किचन वेइंग स्केल लुक्स लाइक. सेल्स भी इन्होंने Amazon बेसिक्स वाले ही साथ में पतली पेंसिल वाले इसमें आ जाएंगे, वो वाले फ्री दिए हैं. सो इसके ऊपर ना हम जो बिल्कुल छोटी छोटी ज़रा सी चीज़ें होते हैं, लाइक एक आलू की हमें ग्राम्स निकालना है, या फिर शुगर का ग्राम्स निकालना है, या फिर कोई भी मतलब कितनी दाल है अनकुक्ड वाली, कुछ भी चेक करना है ना, तो ये बहुत एक्यूरेसी के साथ किचन वेइंग स्केल बताता है कम वाली चीज़ों का वजन जब हमें इस तरीके से देखना होता है तो. और अगर कोई कैलोरी काउंटिंग करता है अपने वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए या वेट मेंटेनेंस के लिए, तो कैलोरी काउंटिंग के लिए ये स्केल बहुत ज़रूरी होता है. और अगर आप इस तरीके से लाइक पूरा कैलोरी निकालना चाहते हैं, आप जो घर में खाना बना रहे हो उसका कितना है, तो उस सब के लिए दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड मैं कैलोरी काउंटिंग आजकल कर रही हूँ, सीख रही हूँ, और वो सब लाइक कैसे कैलोरी काउंटिंग करके फूड बनाते हैं वो सब आई एम डूइंग. एंड उसके लिए एक मेरा चैनल भी है, कुक विद कैलोरीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. सो उसके लिए दिस इज गोना हेल्प मी अ लॉट, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है. अब ये मैंने एक बॉक्स लिया है मैंगो का, विच इज़ लाइक फॉर 650 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ लगा है मेरा शिपिंग चार्ज, तो ये 750 रुपीज़ है. ये केसर आम है. सो देखते हैं, रेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, 2.5 ही रेटिंग थी, बट फिर भी हिम्मत करके मंगवा लिया. लेट्स सी. 650 रुपये के ना 5 किलो है, डिलीवरी चार्ज को हटा देते हैं तो 130 रुपये के किलो आम के हिसाब से आए हैं. एंड ये सुबह से आए हुए हैं, बट वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने अब जा करके ओपन करे हैं. ठीक लग रहे हैं, कुछ भी ऐसे रॉटन वगैरह तो भी नहीं दिख रहा. 22 में से आई थिंक 10 आम काफ़ी ज़्यादा दबे हुए थे, एंड बाद में भी ना बहुत ही जल्दी ये डैमेज हो रहे थे, तो कोई इतना एज सच खरीदने का फ़ायदा नहीं हुआ. बट हाँ, ज़्यादा लॉस भी नहीं था बिकॉज अफोर्डेबल थे, तो ओके था. कुछ मतलब आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड, बट टेस्ट स्वीट था. बस उन्हें शिपिंग करना आया नहीं, उन्हें कोरियर पैकिंग नहीं आता था. ये बाकी की वेइंग मशीन से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है किचन स्केल से, बाकी के लाइक 700 कुछ की है, बट आई जस्ट लव्ड इट एंड इट इज़ सो गुड. मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. ऑल्सो फिर एक पार्सल मेरा 1-2 दिन डिले हो गया था, तो दैट इज़ हैपेलो प्रीमियम ड्राइड सुपर मिक्स बेरीज. मैंने एक बार पहले भी अपने किसी वीडियो में दिखाया हुआ, और मैंने बहुत सारे अपने पहले डाइट वीक्स के वीडियोस में खाते हुए दिखाया हुआ है. अभी रिसेंटली तो मैं उतना नहीं खा रही हूँ बिकॉज मेरी कैलोरीज बचते ही नहीं है, बट हाँ मैं धीरे धीरे करके ऐड करूँगी. बट एक बार के लिए मैंने मंगवा करके रख लिया बिकॉज घर में सब लोग आई थिंक ये खाते हैं. इट्स वेरी डिलिशियस एज वेल. स्वीट क्रेविंग्स भी चली जाती हैं. इसमें ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कई सारी बेरीज होती हैं. इट्स गुड सुपर फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल, नो ग्लूटेन, डाइटरी फाइबर, जीरो ट्रांस फैट, नो GMO. बट अल्टीमेटली इट इज़ अ पैकेज्ड फूड. सो पैकेज फूड उतना नहीं खाना चाहिए. फ्रेश फ्रूट्स पर हमें ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए. बट समटाइम्स वी ऑल डू इट, एंड इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स तो कोई नहीं फॉलो करता है ना. पिज़्ज़ा भी तो खाते हैं ना हम लोग, बाहर की और भी तो बहुत चीज़ें खाते हैं. तो थोड़ा बहुत हेल्दी वाला अगर ऐसे कुछ खा लेंगे तो इतना बड़ी बात नहीं होती है. और इसके 28 ग्राम्स में 151 सर्विंग्स हैं, यानी कि 10 ग्राम्स में लगभग 54 सर्विंग्स होंगी. सॉरी, इसके 28 ग्राम्स में 151 कैलोरीज हैं, यानी कि 10 ग्राम्स में 54 कैलोरीज होंगी. तो लेट्स जस्ट चेक आउट 10 ग्राम्स कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली. 10 ग्राम्स में लगभग लाइक 8-9 बेरीज आ जाएंगी. एंड अगर एक सिंगल स्ट्रॉबेरी को हम रखते हैं ना, सो स्ट्रॉबेरी से तो सीधा 6-7 ग्राम बढ़ गए लाइक. तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज हो गई एक तरह से. सो लाइक 54 कैलोरीज में बस नन्ना सा खा सकते हैं, बट इट्स गुड फॉर हेल्थ. तो थोड़ा सा कभी अगर कैलोरीज बचती हैं किसी दिन की तो आई ईट इट, अदरवाइज इतना हाई कैलोरी तो मैं नहीं खा रही भाई. फिर मैंने मदर्स डे पर मम्मा के लिए ज़िवामे से ये नाइटीज़ ऑर्डर करी थी, नाइट ड्रेसेस ऑर्डर की थी, एंड अपना खुद का कूपन कोड इस्तेमाल किया था मैंने, वर्तिका ज़िवामे, जिससे कि 10% ऑफ मिल जाता है. वैसे तो ज़िवामे से मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोडक्ट मिलते हैं जब मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, बट समटाइम्स खुद से भी खरीदती हूँ. सो दिस इज़ वन वेबसाइट जो आई एक्चुअली यूज़, एंड इन्हें देख करके मम्मा के चेहरे पर आ गई है स्माइल. ज़िवामे हॉल का वीडियो स्पोर्ट्स वेयर का ज़रूर चेक करना, लुक गॉर्जियस चैनल पर और वर्तिका आनंद चैनल पर. पिंक वाली ज़रा सी लूज आई जो सेंटर में है, दैट इज़ अमेजिंग. दैट इज़ विद कैमीसॉल, उसका फिटिंग इज़ सो गुड. थर्ड वन फिट्स परफेक्टली फाइन, एंड तीनों में ही पॉकेट्स हैं. ये तीनों नाइटी स्टफ़ की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो इट्स जस्ट सिंपली अमेजिंग. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टफ़ है, एंड डिज़ाइन बहुत क्यूट से हैं. थोड़ा हाँ मम्मी के हिसाब से
मतलब उतने भी एक आधा नहीं ठीक है, बट मैंने बोला तो शी सेड ओके घर में ही तो पहनने, बट बहुत कंफर्टेबल और अच्छे लगते हैं। इसमें तो पॉकेट्स भी हैं, सो उन्हें बहुत मज़ा आएगा ये वाली पहन के, आई एम श्योर। सो ये लॉन्ग वाली है, लगभग पूरी मतलब आई जाएगी पैर तक। और मैं इनके लिंक्स आपको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वीडियो के टाइटल को क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा, लिंक्स होंगे वहाँ पर, उनको क्लिक करके आप इन्हें खरीद सकते हैं। एंड वर्तिका से वहाँ में कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना। ये वाली जो है ये नी से नीचे तक ही जाएगी, बट मतलब कंफर्टेबल है, कन्वीनियंटली घर पे पहन सकते हैं। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड दिस इज़ वेरी गुड बिजी डूइंग नथिंग। तो मम्मी अभी देख करके कहती हाँ ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार होता है। खैर ऐसा होता नहीं है, मम्मियाँ कभी भी फ्री नहीं होती है, रेयर केस है। और ये वाली नाइटी बिल्कुल मम्मा स्टाइल है, लाइक मम्मियों की जैसी होती है ना उस टाइप की ही नाइटी है, फुल लेंथ वाली और इस डिज़ाइन की, बट मुझे दूसरी दोनों ज़्यादा क्यूट लगी। फिर बनाया मैंगो शेक, सारा दिन काम चलता रहता है भाई। डिनर करने के 2 घंटे के बाद, सोने से 1.5 घंटा पहले मैं 3/4 ग्लास लगभग मैंगो शेक पी रही हूँ। जो मैंने शाम को मैंगो खाया था ना, जितना मैंने ऐड किया था उसमें से मैंने एक स्लाइस बचा करके रखा था, तो उस एक स्लाइस से और थोड़े से मिल्क से, लाइक आधे ग्लास मिल्क से मैंने बिल्कुल ज़रा सी 2 टीस्पून शुगर ऐड करके अपना मैंगो शेक बनाया है। सो बिल्कुल कम से कम चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, टेस्ट भी आ जाएगा, हेवी भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा, प्लस हेल्दी होगा और मेरी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर अंदर होगा।